पार्टी के सीनियर कायद एडवोकेट अब्दुल हक खान की बहन के इंतकाल पर दिवर लोलाब जाकर ताज़ियत पुरसी की। जरा अबला के नुमाइंदों से भी की मुलाकात। बजट अमीर लोगों के लिए तैयार किया गया, गरीब आवाम के लिए बजट में कुछ नहीं है। सियासी लीडरान को रिहा करने का किया मुतालबा। पार्टी के यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा पर कानूनी मदद न मिलने का लगाया इल्जाम, कहा बीमार है, वजीर दाखिला मुदाखलत करें। कई साल बाद ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के साबिक ओहदेदारों की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोस्निया में कॉन्फ्रेंस के दौरान जमात इस्लामी का कोई भी नुमाइंदा मौजूद न था। दौरे हाजिर में जमात पर लगी पाबंदी की वजह से कोई भी इस्लामी प्रोग्राम मुनक्किद करना मुमकिन नहीं है। जमात के साबिक तर्जुमान एडवोकेट जाहिद अली। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से पारीपोरा में एक रोजा प्रोग्राम मुनक्किद। सिटी में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सिटी में दाखिल होने पर फैसला हतमी है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही है कार्रवाई। ट्रांसपोर्टर्स ने दोहराए अपने मुतालबात। एसआरटीसी गाड़ियों के काफिले पर पाबंदी क्यों नहीं। और श्रीनगर के ईदगाह इलाके में मासूम कमसिन लड़की पर एसिड फेंकने के वाकये के बाद पुलिस ने 3 अफराद की गिरफ्तारी लाई अमल में। वादी के तुल अर्ज में मुलवसिन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। उम्र कैद की सजा का भी दिया मुतालबा। सिटी मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने अपने 1 माह की तनख्वाह मुतासरा के हक में की वागुजार। एसएमएच श्रीनगर का किया दौरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात हाज़रा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेजबान तर्जुमान इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त सलाम आप तक पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर के चंद अहम वाकयात इस प्रोग्राम में पेश किए जाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के उत्तर प्रदेश के दौरे के हवाले से। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश पहुंचकर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 370 और 35A के मामले को अवाम के सामने रखा। कश्मीर के लिए उन्होंने कहा कि अब 370 के खात्मे के बाद भारत के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। कांग्रेस इस दफे को कभी हटाने के मन में नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 370 को उखाड़ कर फेंक दिया गया, जबकि 370 के खिलाफ लोग बाहर तक नहीं आए। खून की नदियां जो लोग कहते थे बहेंगी, कंकर चलाने की कोई हिम्मत नजर नहीं आई। वजीर आजम ने देश को महफूज हाथों में बताते हुए कहा कि वजीर आजम के हाथों में जम्मू कश्मीर और मुल्क भर महफूज हाथों में आ चुका है। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उनके दौरे हुकूमत में वजीर आजम की कुर्सी पर रहकर उन दिनों जवानों के सिर काट कर लिए जाते थे और वजीर आजम तक जूं तक नहीं रेंगती थी। कांग्रेस की पॉलिसी और इसके अलावा दीगर पार्टियों की जबरदस्त नुक्ताचीनी करते हुए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के वाकये को अवाम तक पहुंचाया। कहा भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उससे अमलाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं की। भारत के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? जोर से बोलो, जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? इस सपा, बसपा, कांग्रेस कभी हटाते क्या? हटाते? आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये विरोध करते थे। अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध करते थे। आएंगे नहीं, हिम्मत नहीं अतरौली आने की, मगर आए तो पूछना अतरौली वालों कि क्यों विरोध करते थे धारा 370 का। इस तरह से वोट बैंक की राजनीति होती। मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नदियां बहेगी। अरे अखिलेश बाबू, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। कंकर चलाने
नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुरक्षित करने का काम। ये सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक सपा बसपा इसका समर्थन करते थे और पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री के सर पर माथे पर जू नहीं रहे, मौनी बाबा मौन बैठे रहे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, ये पाक प्रेरित आतंकवादियों को मालूम नहीं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ सदर वहीदुर रहमान पर्रा कल जेल में अचानक बेहोश होने के बाद उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और श्रीनगर के अस्पताल में उनका इलाज और मुआवजा जारी है। इतलात के मुताबिक कल सेंट्रल जेल श्रीनगर में वो अचानक बेहोश हुए, जिसके बाद कैदियों ने फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्लक किया और इसी दौरान उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती किया गया। महबूबा मुफ्ती ने अभी अभी ट्वीट जारी करते हुए वाक़े के हवाले से होम मिनिस्टर की मुदाखलत की अपील की है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट इस तरह से है। महबूबा अपने ट्वीट में लिखती है, वहीदुर रहमान पर्रा को जेल में इस वक्त मेडिकल एड की सख्त जरूरत है और जेल में मेडिकल एड न मिलने के बाद इसकी जिंदगी से खेलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से उन्हें मेडिकल एड पहुंचाने की फौरी तौर पर अपील की है। नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती का ट्वीट अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर में पार्टी के यूथ लीडर वहीदुर रहमान पर्रा के कल जेल में अचानक बेहोश होने के बाद, अनकॉन्शियस होने के बाद फौरी तौर पर उन्हें श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल मुंतकली से कबल पार्टी के कई तर्जुमान लीडरान ने सोशल मीडिया पर अपनी तहरीरात में लिखा कि वहीदुर रहमान पर्रा कई घंटों तक बेहोश पड़े रहे और बाद में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। महबूबा मुफ्ती ने अपना ट्वीट अब से कुछ देर पहले किया कि वहीदुर रहमान पर्रा को नवंबर 2020 से लगातार पाबंदी सलासल रखा गया है और वहीदुर रहमान पर्रा को इस वक्त बड़ी अहम मजबूरी है मेडिकल केयर की और मदद मिलने की, यहां तक कि उन्हें अटेंडेंट भी वहां पर मौजूद नहीं है। उन्होंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से फौरी मुदाखलत की अपील की ताकि यूथ प्रेसिडेंट के लिए फिलहाल जो है तिब्बी मदद दी जा सके। वहीदुर रहमान पर्रा कल बेहोश होने के बाद इस वक्त श्रीनगर के अस्पताल में इलाज और मुआवजा के लिए भर्ती किए जा चुके हैं। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर कायद साबिक वजीर एडवोकेट अब्दुल हक खान की बहन इंतकाल कर गई। इस बीच में सियासी, समाजी और दीनी तंजीमों के सीनियर रहनुमाओं ने एडवोकेट अब्दुल हक खान और सनम एजाज के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। एडवोकेट अब्दुल हक खान ने महबूबा मुफ्ती को अपने सदर दरवाजे पर रिसीव किया और उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद के बीचों बीच में महबूबा मुफ्ती एडवोकेट अब्दुल हक खान के घर पहुंची, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद ने उनका इस्तकबाल किया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में बजट के हवाले से जो इस वक्त चर्चा है उस पर भी बातचीत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क के किसानों और गरीब आदमियों के लिए इस बजट में कोई खास चीज नहीं रखी गई है, बल्कि ये बजट जो है ये अमीर परवर लोगों के लिए रखा गया है। महबूबा मुफ्ती ने कुपवाड़ा दिवर पहुंचने के बाद एडवोकेट अब्दुल हक खान ने उनको रिसीव करने के बाद अपनी रिहाइशगाह तक लेके गए। लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद थी जो महबूबा मुफ्ती को वहां देखने के लिए आए हुए थे। अपने ताज़ियती मजालिस में एडवोकेट अब्दुल हक खान और सनम एजाज के साथ ताज़ियती मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त हैं वो इंतहाई मखदूश सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। ज़रा अबला के नुमाइंदों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि सियासी रहनुमाओं को, लीडरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि उनके यूथ प्रेसिडेंट वहीदुर रहमान पर्रा को एक बार जमानत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद उस पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सियासी कैदी किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखते हों, उनकी रिहाई या जम्मू कश्मीर की जेलों में वापस लाना, उन्होंने वक्तन फौक्तन अरबाब इख्तिदार तक इस मामले को पहुंचाया। जरा अबला के नुमाइंदों से महबूबा मुफ्ती ने बातचीत करते हुए कहा, मुल्क की सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है बेरोजगारी, उसके बारे में कुछ नहीं है। आपने किसानों के बारे में कुछ नहीं कहा है। आपके जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज है
जो औसत दर्जे के घर है उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ किस तरह उनका खजाना भरना है, उसमें कैसे लोगों से ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जाए, उसकी बात है। इस बजट में आम लोगों के लिए कोई सहूलियत नहीं है, कोई फायदा नहीं। जो उनके विटनेसेस हैं उनको पेश नहीं किया जाता है, उसके वकीलों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि कौन इसके बारे में क्या जो है केस क्या है, उसकी डिटेल्स, उसमें जो विटनेस है उनके बारे में कोई इल्मियत नहीं है हमको, और इसको घसीटा जा रहा है केस को एक तारीख से दूसरी तारीख, और इस तरह से जो उसकी जो सजा है वो खुद ब खुद ही जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई खुद ब खुद उसके लिए सजा बन रही है, क्योंकि कार्रवाई एक बार भी जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया के हालात हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट आप बराह रास्त इस वक्त श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजुमुल इस्लाम के साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, इस नशरियात को आप टेलीविजन के अलावा आप सोशल मीडिया की तमाम साइट्स, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप इन खबरों को देख पा रहे हैं। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा हम तक पहुंचाएं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में 35 से 370 की धारा खत्म होने से कबल कई एक तंजीमों को मुकम्मल तौर पर पाबंदी के दायरे में लाया जा चुका है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या जमात इस्लामी कई एक तंजीमें हैं जिनको मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी बीच में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें चल रही है कि शायद जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के कुछ नुमाइंदे बोस्निया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर चुके हैं। आज इसी बीच में श्रीनगर में गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क जेके न्यूज के साथ खसूसी बातचीत के दौरान जमात इस्लामी के साबिक लीडरान, जिनमें डॉक्टर फैयाज, जिनमें फहीम रमजान, जबकि जो कि साबिक सदर और साबिक जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जबकि साबिक तर्जुमान एडवोकेट जाहिद अली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर बोस्निया में किसी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थी। मौजूदा दौर में जमात इस्लामी पर चूंकि पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से कोई तकरीब या इस्लामी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये बात साफ की जाती है कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुद को जमात इस्लामी से वाबस्ता बताकर वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन्फो लैब इंडिया की तरफ से शायद कोई प्रोग्राम बोस्निया में दिया गया हो, लेकिन मुसलसल पाबंदी की वजह से जमात इस्लामी किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पा रहा है। एडवोकेट जाहिद अली ने कहा, जिस इन्फो लैब इंडिया है, कोई ये नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग कोई मीडिया है, तो इसमें आया है एलिगेशन कि इसमें जमात के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया है या जमात के नुमाइंदे वहाँ शामिल थे या उनके साथ जमात भी शामिल है। हमने कहा चूंकि जमात बैन है, जमात कोई काम यहाँ नहीं करती है, तो वहाँ कौन नुमाइंदा होगा। और जमात में न पास्ट में हमने किसी नुमाइंदे को भेजा, न इस वक्त किसी ने कोई कंसेंट दी है कि वो किसी कॉन्फ्रेंस में न दे सकते हैं, क्योंकि हम बैन है। इसलिए ये इस एलिगेशन की जो आई है, इसकी हमने इसको रिफ्यूट करने के लिए, इसकी तरदीद के लिए हमने नाज़रीन, अब बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है जो कि अवामी मामलात से खुसूसन शहर वासियों के लिए बड़ी लाजमी है। अदालत आलिया के अहकामात के बावजूद कुछ काफिले, जिनमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो कवानीन की खिलाफ वर्जी लगातार कर रहा है और श्रीनगर शहर के हदूद में दाखिल हो रहा है। आज पारिमपोरा श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बस स्टैंड पारिमपोरा और सिटी ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थी। शुमाली कश्मीर खुसूसन की तरफ से आने वाली ट्रैफिक के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुकी है और डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, हाई कोर्ट ने मुमकिना तौर पर सिटी में कमर्शियल ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हमने कहा कि यह पाबंदी मुसलसल आयद रहेगी, क्योंकि सिटी में ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है और जिससे यहाँ के शहर वासियों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कश्मीर से और मुतअद्दिद इलाकों से दाखिले पर श्रीनगर शहर के लिए गाड़ियां जो है अब पुलिस जब्त कर रही है। ये जब्ती जो है ये पुलिस खुद नहीं कर रही है, बल्कि अदालत आलिया के अहकामात के बाद ये हुक्मनामा सादिर किया गया है। इसी बीच में यह भी खबर आई है कि अगर कोर्ट के ऑर्डर्स की कोई शख्स इनफरादी या इज्तिमाई तौर खिलाफ वर्जी करते पाया गया तो कानूनी चाराजोई भी की जा सकती है। ट्रांसपोर्टर्स अहदेदारों ने अब इस डिमांड को माना कि तजवीज बेहतर है, इस पर अमल पैरा होना बहुत लाजमी है, लेकिन एसआरटीसी की गाड़ियों को भी पाबंदी के जुमरे में लाया जाना चाहिए।
This program was specifically organized by District Legal Service Authority in collaboration with the Traffic Police. Reason ये है कि recently we started this SSP Traffic has started implementing the order of the Honorable High Court, जिसमें ये कहा गया था कि city को decongest करने के लिए और traffic jams को रोकने के लिए so we have to stop these commercial vehicles जैसे सोमोज आते हैं, तवेराज वगैरह आते हैं, साउथ से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, इनका सिटी में एंट्री was restricted by the Honorable High Court. रीजन बीइंग कि इसमें वहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. आई डोंट हैव टू टेल एवरीबॉडी कि ट्रैफिक जब ज़्यादा बढ़ेगा सिटी में तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. एम्बुलेंस रुक जाती थी, सिक्योरिटी इशूज हो जाते थे. सो कंसिडरिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्सेप्टिंग द सजेशंस गिवन बाय द स्टेक होल्डर्स रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट्स ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स इनटू द सिटी. मेनली रीज़न यही था. अब क्या हुआ कि बिकॉज वी हैव मल्टीपल एंट्रीज इन द सिटी, तो हर जगह से कहीं ना कहीं से दे वुड स्नीक इनटू द नाज़रीन, वादी कश्मीर और खुसूसन शहर श्रीनगर में कल शाम जम्मू कश्मीर में एक और डेवलपमेंट हुई जब एक कमसिन बच्ची 24 बरस की ईदगाह श्रीनगर से अपने घर हवल श्रीनगर की तरफ जा रही थी कि अचानक एसिड फेंकने का वाकया पेश आया. जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज बड़ी अहम पेशरफ्त की, बड़ी कामयाबी हासिल की और फौरी तौर पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने, जो अभी तक जराये के हवाले से खबर है, 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जिसमें एक मोटर मैकेनिक भी शामिल है और उसका मोटर गैराज जो है उसको सील कर दिया गया और जबकि मजीद इंकशाफात मतवक्कु है. इसी बीच में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और हुक्मनामा अभी जारी किया कि श्रीनगर शहर में जो एसिड बेचने वाले दुकानदार हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के आसपास अगर उन्होंने काम किया तो ठीक है, वरना पुलिस की मदद से सख्ती के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने रवां महीने की 1 माह की तनख्वाह जो है वो मुतासरा लड़की के हक में वागुजार की. उन्होंने आज SMHS श्रीनगर जाकर उनके साथ इस गम की घड़ी में उनके वालिदैन के साथ मुलाकात की और पुलिस की इस कार्रवाई की जबरदस्त अल्फाज में उन्होंने हिमायत की और पुलिस को कहा कि कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. इधर जहांगीर चौक श्रीनगर में आज कुछ तलबा नमोदार हुई जिन्होंने प्ले कार्ड और बैनर हाथ में उठा रखे थे और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया. मुजाहरे के दौरान कुछ लड़कियों ने उम्र कैद का भी इस मौके पर मुतालबा किया. बहुत सारे अवामी मुतालबात के साथ साथ मकामी नौजवानों, जिनमें तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी, श्रीनगर के जहांगीर चौक में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतासरा कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया और पुलिस पर अब इस बात की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अदलिया पर जोर दिया कि जो अपराध एसिड फेंकने में मुलविस पाए जाए हैं उन्हें ताउम्र कैद दी जाए ताकि बाकी लोग मुतनब्बे हो जाएं. क्योंकि कल यहाँ पे एक हादसा हुआ था, एक लड़की को एसिड अटैक किया था. ये क्यों हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो इसके लिए हमें एक आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है ठीक. एक लड़की घर से बाहर निकल ही नहीं सकती है. क्यों? बाहर माहौल खराब है. लड़का ऐसा क्यों करेगा? उसको घर में नहीं बोल सकते आप ऐसा क्यों करेंगे? पर्सनल इश्यू है वो आप साइड में रखिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि किसी की हालत खराब हो, लड़की बाहर ना निकल सके. हम चाहते हैं कि जो ये कल्प्रिट है, मतलब कि जिसने ये किया है. नाज़रीन, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में इस वाक़े के बाद आज अपनी पार्टी खवातीन विंग के अलावा जिला बारामूला के बाशऊर अवाम ने भी इस पर तबसरा करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया. नाज़रीन, ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस कोविड-19 के बीचों बीच में अब खदशात पाए जाते हैं और लोग चमगोया कर रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां. अस्पतालों में अब बिस्तरे या बेड बराबर है या नहीं है. इसी बीच में वादी के मारूफ मौलिज डॉक्टर नबीद नजीर शाह ने गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क के साथ खुसूसी बातचीत के दौरान कहा कि अब ओमिक्रॉन के इस जो शिद्दत है वो कम होने लगी है और तीसरी वेव के साथ ही ओमिक्रॉन का दाखिला भी हो चुका है और शरह अमवात में जो इस वक्त इजाफा हो रहा है वो काबिल तशवीश है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत है. SOPs पर अमल पैरा होके इस मुसीबत से राहत मिल सकती है. ये कहूँगा कि ओमिक्रॉन की वजह से जो है डेफिनेटली मोर्टेलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स. देखिए, अगर हम कंपेयर करें, जब हमारे करीब 6000 केसेस आ रहे थे पिछले साल जब डेल्टा वेव का था या सेकेंड वेव चल रही थी, तो उसमें हमने देखा कि हमारे हम सब अस्पताल जो थे वो भरे पड़े थे उस टाइम, जो भी कोविड रेजिडेंट हॉस्पिटल्स थे. और सेकेंड, उस टाइम मोर्टेलिटी आप देखिए करीब 70-80 डेथ्स हो रही थी उस टाइम पर डे.
आज के दौर में अगर हम देखें तो हालांकि हमारे 6000 के करीब ही केसेस आ रहे थे कुछ दिन पहले तक, जो कम हो रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। तो उसके बावजूद हम देखें कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कम है और डेथ्स भी हो रही है, देयर इज नो डाउट, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर डेथ्स बहुत कम है। और सेकंड में ये कहूँगा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक एमएलसी मोहम्मद यासिर ऋषि ने आज अंदरकोट, संभल, सोनावारी और मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान यासिर ऋषि ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस गरीब आवाम की खिदमत करने का फैसला किया हुआ है और आइंदा भी उनकी सियासी सोच इसी फार्मूले को लेकर आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर के गरीब आवाम के लिए कुछ खास नहीं रखा गया, जिसका उन्हें अफसोस है, लेकिन उन्होंने मरकजी वजीर खजाना से अपील की कि जम्मू कश्मीर में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर और ज़राअत बागबानी के लिए बजट में मखसूस फंड्स रखे जाएं ताकि गरीब आवाम मुश्किल दौर से निकलने की कोशिशें पूरी कर सके। एक चीज अच्छा होगा इस पूरी इसमें, जो एक ग्रास रूट लेवल पे सियासत आ गई, जो ग्रास रूट लेवल पे एक जवाबदेही आ गई और काम, मुझे लग रहा है आज फिर हर गांव में अगर हम ऐसा देखेंगे काम, तो ये घर घर एमएलए है, गांव गांव एमएलए है। तो पार्लियामेंट इलेक्शन में तो हम खाली नाराज ही रहे, हमने एक पार्टी के साथ उस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस मैंने ज्वाइन नहीं की थी, उसके बाद उस पर भी कारकर्दगी देख लीजिए उस वक्त क्या हमने दिखा दी, वो तो ग्राउंड पे ही 13,000 करीब वोट लिए हैं। तो उसके बाद और इंशाल्लाह आइंदा भी उम्मीद है पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेकिन ठीक भी है, लेकिन कुछ है उसमें खामियां, कुछ नहीं रखे गए हैं, जैसे कि किसानों के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, बाकी के लिए कम रखा गया है। उसमें गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं उस पर नजरसानी करेगा। और नादिगाम शोपियान में आज फौज और मिलिटेंटों के बीच में मारकाराई के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि एक मकामी मिलिटेंट इसमें मारा जा चुका है। इत्तलात के मुताबिक बुधवार से कबल भी जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में इनकाउंटर्स देखने को मिले, लेकिन आज अलन सुबह नादिगाम शोपियान इनकाउंटर में हिजब मिलिटेंट मारा जा चुका है। उमर अशफाक, जिनका ताल्लुक बनगाम शोपियान से है, और 178 बटालियन सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मज़कूरा मिलिटेंट के बारे में बताया जाता है कि वो 2020 से बाकायदा तौर पर एक्टिव हुआ और उससे कबल मिलिटेंसी की रिक्रूटमेंट में ओवरग्राउंड वर्कर की हैसियत से काम करता रहा। इसी बीच में शोपियान इनकाउंटर के बाद मकामी लोगों से जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपील किया कि सर्च ऑपरेशन खत्म होने तक अवाम से ताउन की अपील किया और इनकाउंटर साइट का रुख न करें। पुलिस ने दावा किया कि मज़कूरा मिलिटेंट को सरेंडर करने की भरपूर तरीके से अपील की गई, लेकिन सरेंडर करने के बजाय गोलियां चली और इस इनकाउंटर में उमर अशफाक मारा जा चुका है। नाज़रीन, जाते जाते मौसम से मुतल्लिक़ ये जानकारी कि अगले 3 दिनों तक यानी 5 तारीख तक श्रीनगर, जम्मू, पीर पंचाल, कारगिल, लेह लद्दाख में बारिशें और बर्फबारी हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में अभी तक का ये लाइव ब्रॉडकास्ट मुकम्मल हुआ चाहता है। दिल्ली वापस चलते हैं, लेकिन तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से अपनी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।